ये जियो भी अब जीने नहीं देगा। पहले आदमी का काम रोटी कपड़ा मकान से चल जाता था। फिर मुकेश अंबानी ने आदत लगाई, नहीं, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ इंटरनेट का भी आदत डालो, डेटा का भी आदत डालो। अब जब आदत डल गई तो आटा के साथ साथ डेटा भी महंगा हो गया। जब जियो ने ऐसा किया तो पीछे से एयरटेल और वीआई ने भी ऐसा कर दिया। एक ही झटके में तीनों ने मिलकर 50,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कर लिया, वो भी एक ही डिसीजन से। अधिकतर भारतीयों की पहली सिम बीएसएनएल की थी, लेकिन जब मार्केट में जियो और एयरटेल आया तो सब ने इसका साथ छोड़ दिया। लेकिन रिचार्ज महंगा होने पर जब ठोकर लगी तो सब बीएसएनएल में आने लगे। लेकिन आपने कभी सोचा कि एक ज़माने में मार्केट का लीडर बीएसएनएल, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की मशीन, भारत का प्राइड, एकदम से लॉस में कैसे आ गया? ये बीएसएनएल फेल हुआ या इसे जानबूझकर फेल किया गया? इस मुश्किल हालात में भी ये अब तक कैसे टिका था और ये कमबैक कैसे किया? बीएसएनएल के कमबैक के पीछे रतन टाटा का हाथ है। आखिर बीएसएनएल कमबैक कैसे कर रहा है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बीएसएनएल का पूरा नाम भारत संचार निगम लिमिटेड है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2000 में हुई थी। इसका उद्देश्य था देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचाना, जिससे आम आदमी कम्युनिकेशन कर पाए और इसकी सुविधा भी सस्ती हो। इसी विचार के साथ बीएसएनएल मार्केट में आया। उस समय बहुत कम प्राइवेट कंपनियां थी और वो जो प्राइवेट कंपनियां थी उन सब का प्रॉफिट शहर में ज़्यादा होता था, क्योंकि शहर में ज़्यादा पैसा था और काम भी आसान था। लेकिन गांव में ऐसा नहीं था। गांव में इन सब को नेटवर्क बनाने के लिए सोचना पड़ता था, क्योंकि गांव शहर से दूर था और पैसा भी कम था। उस टाइम गांव में मोबाइल का यूज बहुत कम होता था, जिसके कारण प्राइवेट कंपनियां गांव में अपना नेटवर्क नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन बीएसएनएल तो सरकारी कंपनी थी, इसको तो जनता के बारे में सोचना ही था। तो जिसका कोई नहीं उसका बीएसएनएल था। बीएसएनएल ने दूर दूर तक गांव में और पहाड़ों पर अपना नेटवर्क बनाया। जहां कोई नहीं जा पाया वहां बीएसएनएल गया और बाकी की तुलना में सबसे सस्ता था। सस्ता होने के बाद ये पहले साल ही बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट किया। 2001 से 2008 तक 8 सालों में एक बार भी लॉस में नहीं गया, बल्कि उन 8 सालों में 46,600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। और एक समय ऐसा आया, इसने एक साल यानी 2004 और 2005 में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। लेकिन जब कोई कंपनी गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रॉफिट कराने लगती है और सरकार को पैसा देने लगती है, तब उसका लालच बढ़ने लगता है। और उसके बाद बीएसएनएल का बुरा समय स्टार्ट हुआ। फिर वो लॉस में जाने लगा और इतना लॉस में गया कि वहाँ से लौटना इसके लिए मुश्किल हो गया था। और इसी लॉस के बीच में एंट्री हुई जियो और एयरटेल की, जिसका रेट बीएसएनएल से ज़्यादा था। अब बीएसएनएल की हालत और भी ख़राब हो गई, लेकिन बीएसएनएल भी हार मानने वालों में से नहीं था। इसकी एक चीज़ अच्छी थी, जहाँ दूर दूर तक इसने अपना नेटवर्क बनाया था वहाँ पर जियो और एयरटेल को जाने में सोचना पड़ा, लेकिन वो बीएसएनएल के नेटवर्क तक नहीं पहुँच पाए। और इसी दूर नेटवर्क के साथ बीएसएनएल अपने जगह पर टिका रहा। यह आगे तो नहीं बढ़ा, लेकिन पीछे भी नहीं हटा। जब जियो, एयरटेल और वीआई ने अपना रिचार्ज महंगा किया, तब जनता का भरोसा प्राइवेट कंपनी से उठ गया। और इसी समय के बीच जनता को सरकारी कंपनी बीएसएनएल की याद आई। अब यहीं पर बीएसएनएल का कमबैक होता है, जहां जियो, एयरटेल और वीआई ने रिचार्ज महंगा करके 25% बढ़ाया। और इसी वजह से जितने भी जियो, एयरटेल और वीआई यूजर्स थे, अब वो सब बीएसएनएल में आने के लिए सोचने लगे। और 3 ही दिन में 70 लाख से भी ज़्यादा लोग बीएसएनएल में पोर्ट करवा चुके हैं और आगे भी पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बीएसएनएल की कमांड रतन टाटा के हाथों में सौंप दी है और इन पे पूरा विश्वास किया है। और रतन टाटा ने दावा किया है कि 2024 में 4G और 2025 तक 5G लॉन्च कर देंगे, क्योंकि इस काम के लिए गवर्नमेंट ने रतन टाटा के कंपनी टीसीएस को 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अगर टीसीएस कंपनी ने यह कहा है तो ये ज़रूर करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, इससे हमें सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादा आदत मत डालो और फ्री के चीज़ों से सावधान रहो। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। अगर वह फ्री में मिल रही है
तो उसके पीछे कोई रीज़न है। जैसे आज जियो ने किया। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो समय के साथ बदलना सीखो। BSNL 2G से 3G तक पहुंचा, लेकिन 3G से 4G पर नहीं जा पाया और वह अपने आप को समय के साथ बदल नहीं पाया, इसीलिए वह सबसे पीछे हो गया। और जब ये आज समय के साथ बदला तो आगे हो गया। इसीलिए समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू चेंज विथ टाइम। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।